अब जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट होता है बेटा पेपर्स रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखे जाते हैं। तो वो कलेक्ट की गई, रखी गई टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में या रूलर्स के पास रखी गई। तो वहाँ से विच आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो इस पीरियड का ये एक मेजर सोर्स है, मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ से पता चलता है हमें जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हैं कि किस तरह की कंडीशंस रही हैं मेडिवल पीरियड में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट in a variety of languages. Over a period of time, they have undergone various changes in grammar, vocabulary and meaning of interpretation of different words. देखिए बेटा, टाइम के साथ साथ हर किसी चीज़ में चेंज आता है, तो ऐसे ही लैंग्वेज के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, सभी ने अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखा है। किसी ने हिंदी में, इंग्लिश में, या किसी ने रीजनल लैंग्वेज में या इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो पीरियड के साथ साथ उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ग्रामर में भी आए हैं, वोकैब में भी आए हैं। वोकैबलरी क्या होता है कि अलग अलग शब्दों का यूज़ करना। वर्ड्स बहुत सारे अब बहुत अलग हो गए हैं बेटे। पहले इतना एस्टैब्लिश नहीं थी लैंग्वेज, लेकिन टाइम के साथ साथ जब पर्सन्स बोलना और लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, मतलब कि अलग अलग वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। कोई अपने अपने हिसाब से उसको रिसीव करता है कि कोई क्या कहना चाहता है, किसी बात का मतलब क्या है। हर पर्सन अपनी ओन थिंकिंग के अकॉर्डिंग लेता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन आपको बता दूं, इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड Hindustan, the word Hindustan is referred by some people as a place where Hindus live. But today, many people take an exception to the word and want to refer to it as India only. अब एक वर्ड इन्होंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि किस तरीके से मीनिंग और इंटरप्रिटेशन अलग हो जाते हैं वर्ड्स की। एक ही वर्ड का मतलब अलग अलग लिया जाता है। जैसे हिंदुस्तान का मतलब कुछ लोग लेते हैं कि जहाँ पर हिंदूज़ रहते हैं, मीन्स कि बाकी धर्म नहीं, सिर्फ हिंदूज़। लेकिन आजकल लोग हिंदुस्तान का मतलब ले रहे हैं इंडिया से, ओनली इंडिया। According to our constitution, the name of our country is India, that is Bharat. Hence, terms that are used in different contexts at different times take into account the cultural, social and political conditions. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो हमारे देश का नाम इंडिया ही है, हम उसे भारत भी कहते हैं। इसीलिए जो टर्म्स हैं जो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं, तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अकाउंट, जैसे कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, जो भी कंडीशंस हों, उनमें उसका अलग अलग मतलब होता है। Though manuscripts provide a lot of useful information to historians, yet the fast pace of development during this period makes their job quite tough. The movement of people in search of opportunities resulted in exchange of ideas regarding agriculture, weaving, food, etc. कि वैसे तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी हिस्टोरियन जो हैं उनको बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी है। फिर भी मतलब जो लोग हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जब लोग
अच्छी जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो आइडियाज़ को एक्सचेंज करते थे। अब ये तो एक नॉर्मल सी ह्यूमन टेंडेंसी है बेटा। आज भी अगर हम कहीं जाएंगे, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो एक कॉमन थिंग है कि हम वहाँ की भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, और हमारी चीज़ें भी उनको सिखाते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, खेती करने के तरीके, वीविंग है, फूड है, क्लॉथिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम आपस में आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। वो हमसे कुछ सीखते हैं, हम उनसे कुछ सीखते हैं। Many ranks and differentiations emerged in the society. This was also a period of great technological developments like the Persian wheel, spinning wheel, etc. तो इनसे क्या है कि इन्वेंशंस होती है, डेवलपमेंट होती है नई नई चीज़ों की, ठीक है, जैसे पर्सियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, एट्सेट्रा। एक्सकेवेशन ऑफ मेडिवल टाउन्स, sarais and villages, along with paintings, monuments, sculptures, coins and inscriptions also give us a lot of information about the different aspects of the society and culture. पुराने टाइम में, पुरानी सोसाइटी में किस तरह का कल्चर था, वहाँ की जो पेंटिंग्स हुई हैं, ठीक है, और जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो वहाँ के कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, जो भी हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जैसे पिलर वगैरह पे या दीवारों वगैरह पे जो चीज़ बनाई जाती है, लिखी जाती है, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल्स भी होते हैं बेटा कई इसमें शामिल। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि किस तरीके की सोसाइटी और किस तरीके का कल्चर वहाँ पर रहा है। और एक बात और बताऊँ कि ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं, इनको रिकॉर्ड को मेंटेन करना और इनको मतलब प्रोटेक्ट करना, ये हमारी गवर्नमेंट का ड्यूटी होती है। गवर्नमेंट बनाए रखती है इन चीज़ों की ग्लोरी को, ठीक है, ताकि आगे आने वाला जो समय है उसको भी पता चले, जो आगे से आगे जनरेशन्स आएंगी उनको भी उनकी हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो ये सारे के सारे जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सारे रिकॉर्ड भी रखती हैं और इनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जैसे ओल्ड फोर्ट दिल्ली का है, ये उस टाइम में जो मॉन्यूमेंट बने होते हैं, जैसे आज ताजमहल भी है, वहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, मॉन्यूमेंट्स किस तरीके के हुए हैं। और ये आपकी कीवर्ड है, मैंने आपको बताया था मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में कि हैंड रिटन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखा हुआ होता है, ठीक है। और सराइज क्या होता है, इन्स फॉर ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर को जैसे ट्रैवलिंग जो करते थे तो रास्ते में उनको रेस्ट की जो ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पर जो बनाए गए थे उनको सराइज कहते हैं, जो हाउसेस बनाए गए थे। स्क्राइब क्या होता है, अ पर्सन हु कॉपीड आउट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करता है। तो आई होप बेटा कि आपको मेडिवल पीरियड के बारे में नॉलेज मिल गई होगी कि मेडिवल पीरियड को हम ब्रॉडली आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रो है कि क्या है आपके लेसन में और क्या मेडिवल पीरियड है और क्या क्या मेन सोर्सेज हैं इसके, ठीक है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।